हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुपद का भाग, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों, फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 24x² में आप 3x² से भाग दो। तो यहाँ पर हम इसका हल करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, जब हम यहाँ पर 24x² डिवाइडेड बाई 3x लिखेंगे तो यहाँ पर 24x² बाई 3x ऐसे लिख सकते हैं। और 24 को जो है तोड़ेंगे, तो 24 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24। और इस तरह से x को भी हम क्या करेंगे, 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे 3x है, अगर ये टूटने वाला है तो तोड़ेंगे, नहीं टूटने वाला है तो ऐसे ही गुना में लिख देंगे, फैक्टर करके लिख देंगे। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है, एक बार में कट गया, ठीक है। अब सबको गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 बचा है, 2 बचा है, 2 बचा है, 2 दूनी 4, 4 दूना 8 बचा, ठीक है। और यहाँ x बचा तो x लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से। जैसे दूसरा नंबर सवाल क्या है, 2x² 2x + 1 का स्क्वायर 2x + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x + 1। यहाँ पर इतना हम दे दिए। अब जो है हम देख रहे हैं इतना है, तो यहाँ पर 2x² 2x + 1 का होल स्क्वायर बाई ये वाले 2x + 1 को यहाँ लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और वो भी गुना में लिखना होगा दोस्तों। और गुना में जब लिखा जाएगा तो नीचे ऊपर कट सकता है। देखिए 2x + 1 2 बार लिख दिए। अब क्या करेंगे, घेरेंगे, बाई करेंगे और फिर यहाँ पर 2x + 1 लिखेंगे और उसके बाद इससे जो है ना इसको काट देंगे। क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर भी सेम उसी तरह से है। तीसरा नंबर भी आप ध्यान से देखो, ज़रूर समझ में आएगा। जैसे कि 2x² + 10x + 8 ये दिया गया है। अब इतना को आपको भाग करना है x + 1 से। तो भाग करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे लिखना होगा। जैसे 2x² + 10x + 8 बाई x + 1 लिख दिए। लिखने के बाद इसको तोड़ना होगा गुणनखंड के रूप में, जैसे गुणनखंड करते थे बचपन में 8वां क्लास में, उसी तरह से इसमें भी वही करना है। जैसे 2x + 8x + 8, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, x + 1 लिख लेना है। ये नीचे में चलेगा दोस्तों, देखिएगा ऊपर x + 1 जरूर आएगा। यहाँ 2x और यहाँ 2x जब 4 पार्ट में बढ़ता है तो 2 पार्ट को अलग और 2 पार्ट को अलग कर देते हैं। ये 2 पार्ट को अलग करेंगे तो इसमें से कुछ कॉमन होगा, मतलब 2x इसमें कॉमन होगा तो x बच जाएगा इसमें, और उसके बाद इसमें क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर उसी तरह से दोनों में 8 कॉमन है, तो हम 8 कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा और फिर इसमें 1 बच जाएगा। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है? यदि दोस्तों समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि वह भी कुछ सीख लें और आपको दुआ दें। जैसे x + 1 दिया हुआ है, x + 1 और उसके बाद दोनों में अगर मिल रहा है x + 1 मतलब आपका हिसाब सही है, और दोनों का 1 लिखना पड़ता है। लिखने के बाद आप जो है गुना में लिखिएगा 2x + 8 2x + 8, यहाँ प्लस है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, बटा कीजिए और x + 1 दे दीजिए।
अब जो है x प्लस 1 से ये x प्लस 1 कट जाएगा और बच कितना जाएगा, तो 2x प्लस 8 बच जाएगा और ये आपका आंसर रहा। दोस्तों आशा करते हैं आपको तीसरा नंबर सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम चौथा नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है वो देखिए। यहाँ चौथा नंबर सवाल में बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है दिया हुआ है सवाल, जैसे 15x² y z डिवाइडेड बाई 3x y z ये दिया गया है। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल मेथड क्या अपनाना है, सीधा सीधी इसको क्या करना है, 15x² yz को लिख लेना है और इसको नीचे लिख लेना है। डिवाइड का मतलब ये नीचे और ये ऊपर, ठीक है, x y z। अब क्या करेंगे, 15 को तोड़ेंगे, तो 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 टूटेगा, ठीक है, और x 2 गो है तो 2 बार तोड़ दिए, फिर y और फिर z, ठीक है, लिख दिए। लिखने के तुरंत बाद क्या करेंगे, 3x y z को भी तोड़ देंगे, 3x y z को भी तोड़ देंगे। जो मिल रहा है नीचे से ऊपर में उसको काट देंगे। देखिए जैसे ये कट गया, y से y कट गया, फिर x से x कट गया और कटने के बाद 3 से ये 3 कट गया, कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन आप अगर समझोगे तो ज़रूर समझ में आएगा। हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा दोस्तों। जैसे इतना से भाग देना है, इतना से भाग दें, भाग देने की बात कह रहा है तो भाग हम दे देंगे। भाग दिए, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, x प्लस 2 से भाग करेंगे, 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब इतना से भाग जब दे रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं x है और यहाँ पर 2x² है, तो क्या हो जाएगा, 2 से लगेगा, 2x से लगेगा तब ना 2x² आएगा, तो यहाँ 2x² हम लिखेंगे। फिर अभी भी बात बना नहीं है, अभी प्लस ये भी लिखा आएगा, प्लस 2 में 2 से गुना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है, और x लगा हुआ है तो x हो जाएगा 4x। अब यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित होगा, मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2x² प्लस में है, अब 2x² ये माइनस में आ गया तो ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3x है और यहाँ 4x है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो घटेगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1x बचेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह पड़ जाएगा, ऊपर से ये 1 उतर जाएगा। जब उतर गया तो ये माइनस जो है ना यहाँ जाता है, फिर माइनस यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब जो है ना x से गुना होगा कितना में कि 1 आए, 1x आ जाए, तो हम 1 से गुना करेंगे दोस्तों। जैसे 1 से गुना करेंगे तो 1x आ जाएगा, मेन यही लाना रहता है, 1x आ गया। फिर ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और इस तरह से ये घटाव का चिन्ह प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, ये घटाव का चिन्ह प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर देंगे, एक माइनस में है एक प्लस में है 1x, तो ये कट जाएगा, और ये दोनों प्लस में है तो ये प्लस 3 बचेगा। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रश्न का जो भागफल होगा लिख देंगे। अतः भागफल इज इक्वल, ये ऊपर वाले को भागफल कहते हैं, 2x - 1, और शेषफल इज इक्वल कितना हो जाएगा, शेषफल इज इक्वल 3 हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, यहाँ कुछ होमवर्क दिए हुए हैं, इस होमवर्क को आप लोग बना लें। इस होमवर्क को आप लोग बनाओगे तब मालूम पड़ेगा कि आप समझे हैं या नहीं समझे। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट नंबर में 96x² डिवाइडेड बाई 9x दिया हुआ है। आप इसको आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। जैसे
देखिए यहाँ पर 96 दिया हुआ है, 96x² को हम यहाँ लिख लेंगे, 9x को भी यहाँ लिख लेंगे, 96 को तोड़ेंगे। ठीक है, अब 96 को तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको पता है। 96 यहाँ लिख लिए, 2 से तोड़ेंगे, 2 चौका 8, ठीक है, 2 अठे 16, फिर 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 12 जा 24, फिर 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, टूट गया पूरा। कितना बार में टूटा, यहाँ कितना बार में 2 है, 5 गो 2 है और 1 गो 3 है। सीधा लिख दीजिए यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, है ना, कितना हुआ, 5 हो गया और 1 3 है, 3 दे दिए। और 3 देने के बाद यहाँ पर x² है तो x 2 बार दे दिए। ठीक है, x 2 बार दे दिए। फिर 9x है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने x, x से 1 x कट जाएगा, 3 से 1 3 कट जाएगा और सब गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। ठीक है, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा और नीचे में कितना है, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर एक x जो है ना बच रहा है, तो x बच रहा है तो यहाँ पर x लिख देंगे, 32x/3 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा सा हार्ड है, लेंदी है, लेकिन फिर भी आप जो है इसको अगर समझ लेते हैं तो आप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, मात्रक किसे कहते हैं। ठीक है, मात्रक किसे कहते हैं, यहाँ लिखा है साइंस मतलब विज्ञान, मात्रक यानी यूनिट किसे कहते हैं। उत्तर, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसी प्रकृति की भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को मापन का मात्रक कहते हैं। दूसरा नंबर है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ दोस्तों यूनिट। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक मतलब डिराइव्ड यूनिट्स। अब मूल मात्रक किसे कहते हैं वह भी जानना जरूरी है। वैसे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं और अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, वही मूल मात्रक कहे जाते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। चौथा नंबर है व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। उत्तर, वैसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं वही व्युत्पन्न मात्रक कहे जाते हैं। जैसे चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। सोशल स्टडी मतलब सामाजिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं। उत्तर, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, चक्रवात, हिमस्खलन और भूस्खलन आता है। अतः जिसके आने का कोई समय सीमा न हो प्राकृतिक आपदा कहलाती है। दूसरा, मानव जनित आपदा से आप क्या समझते हैं। इसका सही उत्तर है मानव जनित आपदा के अंतर्गत आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, चोरी, डकैती और महामारी आता है। अतः जिसके आने का समय सीमा हो और यह आपदा किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, मानव जनित आपदा कहलाता है। अंग्रेजी व्याकरण में लिखे हैं, टेंस मतलब काल, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल टेंस कहते हैं। दूसरा, टेंस यानी काल के प्रकार। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस यानी भूतकाल और तीसरा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। यहाँ पर हिंदी ग्रामर में दे रहे हैं, कुछ मुहावरे हैं, आप देखिए। बत्तीसी दिखाना, क्रोध उत्पन्न करने वाली हंसी। बत्तीसी दिखाना, क्रोध उत्पन्न करने वाली हंसी। दूसरा है नशा उतरना, घमंड चूर होना। नशा उतरना, घमंड चूर होना। चींटी के पर निकलना, मौत के लक्षण दिखना। चींटी के पर निकलना, मौत के लक्षण दिखना। जानते हैं, कोई लड़का जो है ना बहुत उछल कूद करता है तो कोई बूढ़ा व्यक्ति बोलता है चींटी के पैर पर निकल गए हैं।
मतलब मौत के लक्षण उसमें दिखने लगे हैं, इसलिए ज़्यादा उछल कूद नहीं। आँख कान खुला रखना, चौकस रहना, अपने तक रखना, किसी से न कहना। दोस्तों ये सभी को आप याद कर लीजिए। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पुराने हैं तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इस बात को जान पाएँ। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।